नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जिनकी सक्सेस स्टोरी है उनकी भी लाइफ में कोई आ गया था और इन्होंने अपने एक्स के साथ में शादी को मैनिफेस्ट किया है। उनकी भी लाइफ में कोई आ गया था, तो रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका था। दोनों तरफ लड़की की लाइफ में भी कोई था, लड़के की लाइफ में भी कोई था, उसके बावजूद भी मैनिफेस्ट हुई है शादी। तो थोड़ी सी डिफरेंट लगी मुझे और मुझे लगा कि वाओ क्या बात है, अच्छी सक्सेस स्टोरी है। नाम शेयर करने के लिए इन्होंने सामने से एकदम मना कर दिया। ऊपर ही लिखा हुआ है मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मेरी सक्सेस स्टोरी लव वाइब्रेशन से जुड़ी हुई है। मेरे पार्टनर के साथ में मेरा 3 साल पहले ब्रेकअप हो गया था और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके बाद में अपनी एक गर्लफ्रेंड भी बना ली थी। हम दोनों की इतनी ज़्यादा लड़ाइयों और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही हमारा ब्रेकअप हुआ था। हम दोनों हमेशा ही आपस में लड़ते थे, हर छोटी बात पर हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी और उस वजह से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी थी कि रिश्ता नहीं चल रहा था। और बहुत बुरी वाली लड़ाई के बाद में हम दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से टूट गया। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की लाइफ में उसकी एक गर्लफ्रेंड आ गई और यहाँ पर मेरी भी लाइफ में एक लड़का आ गया। लेकिन मैं इस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। उसका थोड़ा सा और दूसरी लड़कियों की तरफ भी फ्लर्ट करने वाला नेचर था। थोड़ा प्ले बॉय टाइप का लड़का था। मैं अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी। शुरू के 6 महीने मेरे इस लड़के के साथ रिलेशन में बहुत अच्छे गए, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के वो कभी भी मेरे संस्कार या फिर मैं जिस तरह की थोड़ी शाय नेचर की लड़की हूँ नहीं समझता था। तो ये रिश्ता भी टॉक्सिक ही होता चला जा रहा था और उसने 2-3 बार मुझे गंदे तरीके से गालियां भी दी। तो मेरा मन बिल्कुल ही टूट गया। लेकिन इस बीच में मेरे मन में ये ख्याल आया कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे एक्स के साथ मेरा कुछ कर्मा खराब हो। तो मैंने आपका लव वाइब्रेशन का वीडियो उठा करके वो करना शुरू किया। मैं रोज़ वो पुनः प्रेयर करती और लव वाइब्रेशन भेजती। इसके बाद में मैंने सोचा कि ये सब कुछ करने से शायद या तो मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकल जाऊंगी या फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरे ब्रेकअप को 3 साल हो चुके थे और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को 1.5 साल पहले लव वाइब्रेशन भेज करके छोड़ दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने रिजल्ट के लिए किया भी नहीं था। मैं तो इस टॉक्सिक रिश्ते से या तो निकलना चाहती थी या अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही थी। ना मैं निकल पा रही थी, ना वो रिश्ता अच्छा बन रहा था। इसमें बहुत गलती मेरी भी है क्योंकि मैंने इस तरह के पार्टनर को अपनी लाइफ में गलती से मैनिफेस्ट कर लिया था। अब मैं इस चीज़ से दूर जाना चाहती थी तो मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होने लगी। जब मेरा बॉयफ्रेंड अजीब अजीब सी हरकतें करके अजीब सी फ़ोटोज़ मंगवाता और वो वही चीज़ें करता जो वो दूसरी लड़कियों को करने के लिए कहता था, अब इतने लड़ाई झगड़े इसके साथ भी बढ़ने शुरू हो गए कि फाइनली मैंने इस रिश्ते को पूरा तोड़ देने का ही सोचा और मैंने इससे बातचीत पूरी तरीके से बंद करके सब नंबर से उसको ब्लॉक कर दिया। मैं सच में बहुत हर्ट हो गई थी कि ये इंसान अगर मुझसे प्यार करता है तो मुझे इतनी गालियाँ देता है, इतनी बदतमीज़ी से बात करता है। मेरे मन में अपने एक्स के लिए कोई ख्याल ही नहीं आया। यहाँ मेरा रिश्ता टूटा, वहाँ मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। हाँ, यहाँ मैं अपने बॉयफ्रेंड का एक्स नाम नहीं लिख रही हूँ, बस आपको कहानी सुनाने के लिए लिखा था। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और उसने मुझसे कहा कि उसने मेरे बिना बहुत सफ़र किया है। वो भी एक टॉक्सिक रिश्ते में रहा है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका जीना खराब कर दिया था। वो बहुत रोता था। वो जिसके साथ रिलेशनशिप में था वो लड़की और भी ज़्यादा उसके साथ में बहुत टॉर्चर करती थी। उसके भी रिश्ते कहीं और थे और वो बस मेरे बॉयफ्रेंड को एक ऑप्शन बना करके रख कर चल रही थी। तो यहाँ पर मैं भी एक रिश्ते में सफ़र कर रही थी और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ के बिना रिश्ते में सफ़र कर रहा था। फाइनली मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सारी कहानी बता दी और मैंने भी उसे अपनी सारी कहानी बता दी। उसने कहा कि वो हाथ देना चाहता है और ये बोलना चाहता है कि जो कुछ भी हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। क्या अब भी लगता है कि हम उतना लड़ेंगे इतना सफ़र करने के बाद? ये सुनते ही मुझे रोना आ गया। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने आज तक कभी ना मुझे गाली दी थी ना बदतमीज़ी से बात की थी। आज उसने भी काफ़ी बर्दाश्त किया और मैंने भी काफ़ी बर्दाश्त किया। फाइनली हम दोनों एक हो गए। लव वाइब्रेशन का रिजल्ट मुझे बहुत टाइम के बाद मिला।
शायद रीज़न ये था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। हाँ, एक चीज़ थी, जब मुझे रिज़ल्ट मिला तो मेरा ये रिश्ता टूट चुका था और अचानक ही मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ मेरे मेल से अपने आप मुझे दिखनी शुरू हो गई थी। और बस उसके बाद ही मेरे पास मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया था। आज वो मेरा एक्स नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वो मेरा मंगेतर है, हमारी शादी पक्की हो गई है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। अभी इंगेजमेंट बाकी है, लेकिन मैं उसको मंगेतर ही बोलती हूँ क्योंकि घर पर सब जगह बात चल चुकी है, सब कुछ डन हो गया है, बस हमारी इंगेजमेंट और शादी बाकी है। हम एक दिन पहले इंगेजमेंट करेंगे और नेक्स्ट डे शादी। लेकिन मैं अपनी सक्सेस स्टोरी में उनको अपना मंगेतर ही बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम आप शेयर नहीं करना, आपको अच्छा लगे, आपका मन करे तो मेरी ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। हाँ जी, हमें बहुत अच्छी लगी और बहुत डिफरेंट लगी आपकी सक्सेस स्टोरी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ही नेगेटिविटी से टूटे और सडनली एक एक रिश्ते में चले गए। तो वो नेगेटिविटी से निकलते ही नेगेटिव रिश्ते को ही मैनिफेस्ट किया जाएगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं, यार हम बैक टू बैक क्यों नेगेटिव पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अगर आप एक नेगेटिव रिश्ते से निकले हैं, एक टॉक्सिक रिश्ते से निकले हैं, खराब तरीके से टूटा है, तुरंत किसी रिश्ते में मत जाइए। पहले खुद को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को दूसरे रिश्ते के लिए रेडी भी मत कीजिए, पहले खुद के लिए खुद को रेडी कीजिए। क्योंकि जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम अंदर से बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा खुद का रेडी होना बहुत ज़रूरी है। और इनके साथ यही हुआ, पार्टनर भी वहाँ पर बहुत सफ़र कर रहा था। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वहाँ टॉक्सिक रिश्ता उनका भी था, यहाँ जो रिश्ता था वो भी टॉक्सिक था। इन्होंने पूरी कहानी में अच्छे से बताया है कि वो किस तरीके का टॉक्सिक रिश्ता था। अब यहाँ से ये दोनों के रिश्ते टूटते हैं, ये दोनों वापस आके मिलते हैं। इन्होंने जैसा कि बताया है, 1.5 साल पहले इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी थी और उसके बाद में इन्होंने छोड़ दिया था। इतनी उलझन चल रही है ऑलरेडी किसी लड़की की लाइफ में, उसके रिश्ते में, वो टूट रहा है, बन रहा है। लेकिन वो मैनिफेस्टेशन का जो साइन था वो तब नज़र आया जब इनका मैनिफेस्टेशन 2 से 4 दिन के बाद में कंप्लीट होने वाला था। इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन पुरानी कहीं मेल में पिक्चर्स पड़ी हुई थी और वो सडनली इनके सामने आ गई और इनका मैनिफेस्टेशन 2 से 4 दिन के बाद में कंप्लीट हो गया। तो ये था मैनिफेस्टेशन का रियल साइन, जहाँ पर आप किसी के लिए कोई थॉट भी नहीं क्रिएट कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, और सडनली वो इंसान की कोई चीज़ आपके पास में आ जाती है, सडनली वो इंसान आपको नज़र आ जाता है, सडनली कुछ ऐसा हो जाता है। यानी कि ये सीधा सीधा आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने का साइन है। और इनको इतने टाइम के बाद में सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से रिजल्ट मिला है, अदरवाइज रिजल्ट इनको बहुत पहले भी मिल सकता था। सो कंग्रेचुलेशंस कि आपके घर में आप दोनों की शादी की बात पक्की हो चुकी है। हम आप दोनों के रिश्ते के लिए, आपके लिए बहुत खुश हैं। ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।